जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों जो ये वीडियो है दोस्तों ये है 11वीं क्लास की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो थर्ड चैप्टर है दोस्तों, उस थर्ड चैप्टर का पार्ट 3 है। ये क्या है दोस्तों? पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, पार्ट थर्ड चैप्टर के पार्ट पहला और दूसरा हमने अपलोड कर दिया दोस्तों, आप जाके देखो दोस्तों। ठीक है, और ये पार्ट 3 है दोस्तों, यहाँ लिख भी रखा है दोस्तों पार्ट 3 और लेसन 3। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र 11th क्लास। ठीक है दोस्तों हमने लास्ट क्लास में एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है, हमने उसके बारे में चर्चा करी। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त करता है या अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करता है दोस्तों, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ मैंने लिख रखा है सबसे ऊपर, दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा क्या है, इसकी डेफिनेशन है। और दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक नियम लागू होता है जिसका नाम होता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता का नियम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं यहाँ रीडिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये ऊपर लिखा क्या दोस्तों। ये लिखा है, इस दशा में उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलित होगा जहां दोनों वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तु पर खर्च की गई प्रति रुपए के बराबर हो, उसे सम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि आप मान लो दोस्तों, दो वस्तु है। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है दोस्तों क्या कहता है कि दो वस्तुएं है एक्स और वाई, आप दोनों के ऊपर एक एक रुपये खर्च कर रहे हो। ठीक है, एक्स पे भी और वाई पे भी दोस्तों, और एक एक रुपये दोनों पे खर्च कर रहे हो। एक्स से भी आपको उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए जितनी कि आपसे एक्स से हुई थी। ठीक है, मान के चलो आपने एक्स के ऊपर अपना 1 रुपया खर्च किया, सम सीमांत की बात कर रहा है ना, तो लास्ट मैंने आपको वीडियो समझाया था जब भी सीमांत आए तो एक की बात जरूर होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अब सम सीमांत तो दो वस्तु है, दो एक्स और वाई। एक्स वस्तु पर 1 रुपये खर्च होगा, वाई वस्तु पर भी 1 रुपये ही खर्च होगा, और जो दोनों जो संतुष्टि प्राप्त होगी दोस्तों वो क्या होनी चाहिए, वो बराबर संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, बराबर। क्लियर? मान चलो 1 रुपये में आप समोसा खा रहे हो और 1 रुपये में आप ब्रेड खा रहे हो, जो दोनों खाने से हमें एक, जैसे समोसा खाने से हमें 4 संतुष्टि, मान के चलो हमने माप लिया गणनावाचक में कि उपयोगिता को, मतलब 1 रुपये में हमें समोसा खाने से 4 संतुष्टि प्राप्त हुई। ठीक है, और ब्रेड अगर हमने 1 रुपये का लिया, ब्रेड खाने से भी हमें 4 संतुष्टि ही प्राप्त होगी। ठीक है, दो वस्तुएं थी, 1 रुपये खर्च किया, संतुष्टि बराबर प्राप्त हुई। क्लियर दोस्तों? तो ये था सम सीमांत उपयोगिता का नियम। उसके बाद क्या दोस्तों, जो सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है दोस्तों, उसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। ये लिखा है प्रतिस्थापन का नियम दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो अब नीचे चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है पीएक्स, यहाँ लिखा है पीएक्स। पीएक्स मतलब एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई वस्तु की कीमत, MUX एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, MUY वस्तु की सीमांत उपयोगिता, MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। दोस्तों जहां सारी सीमांत आ रहा है ना, तो देखो वस्तु एक्स तो एक वस्तु है तो सीमांत उपयोगिता, वस्तु वाई सीमांत उपयोगिता है ना, सीमांत तो एक ही वस्तु है, वाई वस्तु है, एक ये अकेला, ये वाई एक्स है, ये वाई अकेला, तो ये अकेला इसलिए सीमांत, ये अकेला इसलिए सीमांत उपयोगिता। ठीक है, MUM मुद्रा की सीमांत मतलब 1 रुपये की यहां पर बात होगी दोस्तों। पीएक्स मतलब वस्तु एक्स की कीमत। ठीक है, और वस्तु वाई कीमत, हर एक वस्तु की कोई ना कोई कीमत होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखो यह फॉर्मूला एक, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले देखिए ये एक दूसरे के इक्वल क्यों है, ये एक दूसरे के इक्वल इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होता है, या अधिकतम क्या हो तो संतुष्टि प्राप्त करता है यहाँ पर। ठीक है ना, जब ये तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों यहाँ भी देखो,
जैसे पी एक्स जो है ना इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू 1, मतलब पी एक्स के बराबर पी वाई, फिर पी वाई के बराबर 1, मतलब इन दोनों के बराबर 1 1 मैंने रखा है। ठीक है, माना, क्या माना मैंने, अपनी तरफ से मान लिया, अपनी तरफ से मैंने मान लिया, बस क्या माना कि जो पी एक्स है वो 2 है, क्या है 2, पी एक्स 2 है, और जो पी वाई है वो भी क्या है 2, जो एम यू एम है वो है 7.5, क्या है दोस्तों 7.5, तो ये क्या एम यू एम क्या है 7.5। आइए दोस्तों अब यहां चर्चा करते हैं दोस्तों, ये जो सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में, जो ये दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है ये आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन ये दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन होता है, लेकिन कब होता है, मतलब कौन सी स्थिति, दो स्थिति होती है, एक तो जब समान कीमत हो तब, जब एक असमान कीमत हो तब। दोनों स्थिति में अगर आपको कहा, पेपर में कहा समान कीमत है, कीमत क्या है समान है, और आपको दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन करके दिखाना है भाई कैसे संतुलन हो रहा है, तो यहां लिखा है दोस्तों मैंने, जब कीमत क्या हो समान हो, जब कीमत क्या हो दोस्तों समान हो ना, तो आप ये वाला लगाओगे जो मैंने आपको सिखा रखा है दोस्तों। ठीक है, जो ये मैंने लिख रखा है यही आप यूज करोगे, जब कीमत क्या हो समान हो, समान। ठीक है, जैसे कि यहाँ पी एक्स क्या है 2, या भी पी एक्स क्या है 2, तो दोनों की कीमत क्या है एक समान है। ठीक है, और एक दूसरा भी होता है जिसकी कीमत अलग अलग होती है, जिसकी मान के चलो किसी की 2 ले ली, किसी की 3 ले ली, तो वो कंडीशन अलग है दोस्तों। ठीक है, उसका ग्राफ भी अलग होता है। ठीक है, और उसका जो ये डायग्राम, ये जो सारणी, जो ये टेबल बना रखा है, टेबल भी अलग बनता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम समान कीमत के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, हमारी जो टी आर जैन की बुक है, ये बच्चों की बुक है 11th क्लास की, टी आर जैन इसके राइटर है और व्यष्टि अर्थशास्त्र है दोस्तों। तो उस बुक के अंदर ना ये उदाहरण दे रखा था, यहाँ तक ये नहीं था, मतलब ये वाला हिस्सा नहीं था, ये वाला हिस्सा, ये इतना 1 2 3, ये 3 लाइन दे रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस 3 लाइन में 5 5 था। ठीक, मतलब यहाँ मानो कि 5 इकाइयाँ दे रखी, 1 2 3 4 5 इकाइयाँ। ठीक है, उसके बाद एम यू एक्स 25 20 15 10 0, उसके बाद एम यू वाई 30 26 15 2 फिर 0। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब क्या है दोस्तों, तो एम यू एक्स को देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये लिखा है मैंने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। जैसे मैंने इसको 25 को मैंने डिवाइड किया। ठीक है, मान कर चलो आपने 2 रुपए में 50 टॉफी खरीदी, 2 रुपए में 50 टॉफी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ 1 रुपए के बारे में बताया था, मैं आपको यहाँ पर 1 रुपए के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पर 1 रुपए का जो रोल है वो क्या होता है। जैसे मान के चलो आपने 2 रुपए में 50 टॉफी खरीदी, तो 1 रुपए में कितनी खरीदी 25 टॉफी। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि आपने 50 को 2 से भाग दे दिया, तो 1 रुपए की जो वैल्यू थी वो हमारे सामने आ गई। ऐसे देखो पी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। ठीक है, जब देखो जो सी ये 25 है ना, 25 ये 2 रुपए में खरीदी गई है, देखो ये 2 रुपए है ना, तो ये 2 रुपए में है, तो इस 25 को मैं जब मैंने 2 से भाग दिया तो 1.25 आया। फिर इस 20 को भी 2 से भाग दिया। ठीक है, 20 को भी 2 से भाग दिया तो 10 आया, 20 को 15 को 2 से भाग दिया तो 7.5 आया, फिर 10 को 2 से भाग दिया तो 5 आया। ठीक है दोस्तों, ये एम यू वाई 30 26 15 20 2 0, 30 26 15 2 0। अब ये भी है दोस्तों, सेम है ये। अब देखो जो सी 1.5 25 10 7.5 5 0, जो सा ये है ना दोस्तों, ये 1 रुपए में हमें इतनी वैल्यू प्राप्त हो रही है कि पहले अगर हम पहला रुपया खर्च किया तो 1.5, दूसरा रुपया खर्च किया तो 10 मतलब हमें मिली संतुष्टि, तीसरा रुपया खर्च किया तो 7.5, चौथा रुपया खर्च किया तो 5, पांचों रुपया खर्च किया तो 0। क्लियर। अब एम यू वाई की बारी, यहाँ पे भी दोस्तों 1 रुपए का ही, जैसे इसके अंदर है 1 रुपए में जिसको भाग दिया, 2 से भाग दिया तो ये आया, इसको 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 2 से भाग दिया तो ये आया। ठीक है, अब देखो जब 2 से इतना 2 रुपये में हमने 30 ले रहे थे तो 1 रुपये में 15, 2 रुपये में यहाँ 26 ले रहे तो 1 रुपये में 13, 2 रुपये में यहाँ 15 ले रहे तो 1 रुपये में 7.5, 2 रुपये में 2 ले रहे थे तो 1 रुपये में 1, 2 रुपये में 0 ले रहे थे, 0 आ गए यहाँ पर। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों क्या देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि
जो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों? और ये कांस्टेंट होता है दोस्तों। क्या होता है? ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ये इसके बराबर है, ठीक है, ये क्या है? बराबर है। अब देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर में, तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी इन सभी में कंडीशन बन रही है कि तीनों बराबर लिया जाए? अब देखो 7.5 था, हमने एम यू एम 7.5 यहाँ पर माना, ठीक है। यहाँ पर 7.5 था, इसलिए हमने 7.5 को ही एम यू एम मान लिया। अब देखो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो? तो ये कंडीशन है दोस्तों, देखिए ये आप, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाली स्थिति आपको दिख रही होगी, ठीक है। आप देखो दोस्तों, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर में एम यू वाई अपॉन पी वाई, बराबर है ना दोस्तों, 7.5, फिर बराबर में एम यू एम 7.5, ठीक है। तो देखो ये बराबर में मैंने आपको दिखा रखा है, ये देखो बराबर में, ये देखो बराबर में, तीनों बराबर में यहाँ है, तीनों बराबर में यहाँ है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये एक शर्त थी और ये जो शर्त है ये यहाँ अप्लाई हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी ये जो है समान कीमत के बारे में यहाँ पर बात करूँ। कीमत जब समान हो, जब कीमत समान होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है दोस्तों, ठीक है। जब कीमत समान हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, जब कीमत असमान हो तो ग्राफ उसको किसी दूसरे तरीके से बनता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो समान कीमत के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बुक में समान कीमत के ही बारे में थोड़ा सा समझा रखा है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो समान कीमत है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बनाना है बार का, ठीक है। यहाँ आपको एम यू एक्स, यहाँ आपको एम यू वाई, ठीक है। यहाँ 0 1 2 3 4 5, फिर आपको इस साइड से नीचे से 1 2 3, देखो 3 के नीचे जस्ट 3 आ गया, फिर 2 के नीचे जस्ट 4 आ गया, 1 के नीचे 5 आ गया। क्लियर दोस्तों? अब आपको एक लाइन, ये 3 है, देखो 3 है, ये 3 है ना, 3 पे ही क्या हो रहा है, ये तीनों क्या है? बराबर है। एम यू एक्स अपॉन पी वाई, एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है दोस्तों। किस पॉइंट पे है ये क्यू, जो ये मैंने क्यू लिखा है ना दोस्तों, क्यू, ये क्यू जो पॉइंट है दोस्तों, ये क्यू पॉइंट पे ये तीनों संख्या बराबर है, इसीलिए ये बिंदु का क्या नाम कहलाता है दोस्तों? ये बिंदु कहलाता है संतुलित बिंदु, ठीक है दोस्तों। हम इसको नीचे की ओर ले गए, ये क्या था? ये था एम यू एक्स। हम इसको नीचे की ओर ले गए, हम ये क्या था? एम यू वाई, ठीक है। जब ये जिस जगह पे ये कट कर रहा है, ये 3 था, देखिए दोस्तों यहाँ 3 था, तो जस्ट इधर 3, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, दोनों पे 3 आ रहा है, इधर से देखे या इधर से देखे, दोनों पे 3 आ रहा है। अगर आप देखिए, ये जो थे, जो ऐसे जा रही है ना, ये एम यू एक्स की है, 1 2 3 4 5, ये एम यू एक्स की है। और जो इधर वाली है, ये इधर इस साइड से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5, ये एम यू वाई की काउंटिंग है, ठीक है। अब देखो 3 के नीचे आ रहा है, 3 के नीचे आ रहा है, इसीलिए क्या है? 3 इकाई पर, तीसरी इकाई पर ये बिंदु कट हो रहा है, तो तीसरी इकाई पर क्या होता है? ये बिंदु संतुलित बिंदु है, ठीक है दोस्तों। और ये अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा समझा दूंगा दोस्तों आपको। अब दोस्तों इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ग्राफ के ही बारे में। जैसे पहला क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई होना चाहिए, जो कि मैंने आपको दिखाया कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, देखा है ना, देखो यहाँ दिखाया भी है, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, मतलब 1 होना चाहिए। ये भी 1 रुपये में, ये भी 1 रुपये में, ये 1 रुपये में इतना प्राप्त हो रहा है, ये 1 रुपये में इतना प्राप्त हो रहा है, तो बराबर है, समझ रहे हो। यहाँ पर 1 रुपये में 7.5, यहाँ भी 1 रुपये में 7.5, तो बराबर तो है ही, ठीक है। एम यू एक्स अपॉन इज इक्वल टू एम यू वाई, देखो एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, देखो यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, क्लियर। उसके बाद क्यू बिंदु पर उपभोक्ता संतुलित या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर, एक कस्टमर या तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, या यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, संतुलन की स्थिति में होता है एक उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट जो सा पॉइंट है हमारा, यहाँ लिखा है एम यू एक्स और तथा एम यू वाई एक दूसरे को काट रही है। देखो ये जा रही है एम यू एक्स, ये जा रही है एम यू वाई, अब एक दूसरे को यहाँ पर क्यू बिंदु पे ये काट रही है, ठीक है। और जो लास्ट का जो पॉइंट है कि इस कंडीशन के अंदर, ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है दोस्तों कि एक नियम अप्लाई होता है, एक नियम लागू होता है, जिसका नाम है समसीमांत उपयोगिता का नियम,
ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे दोस्तों। अगर कोई डाउट हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।